नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितसहस्राणं। उत्तम क्षमा मार्दव जब सत्य शौच संयम तप त्यागे आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार चाहूंगति दुखते कारि मुक्ति करता। इसमें एक लाइन आई है, समता क्या है? समता भजन में, हाँ, अद्भुत समता बरते जिनके जीवन, दिगंबर मुनि भगवंतों के जीवन में अद्भुत समता बरती है। एक्चुअली देह भिन्न देखिए तो बहुत बड़ा काम हुआ है। जैसे पाकिस्तान निहारा हो गया तो फिर अब कोई मतलब नहीं रहा पाकिस्तान से। आग लगे, पत्थर बरसे, उससे फायदा हुए हानि हुए, कोई मतलब नहीं। जैसे भारत और पाकिस्तान न्यारे न्यारे हुए, ऐसे शरीर और आत्मा न्यारा न्यारा हुआ। इसीलिए तो महिमा आती है। महाराजों के कोई शेर खा जाता है समता रखते, मच्छर में डरते नहीं है। मच्छर में क्या करेंगे बता? जैसे रात को विराजमान रात भर मच्छर तो झूमते ही, हम तो दिन में देखते हैं, झूमते रहते हैं तो जब आप भोजन करते हो तो दो चार खा जाते होंगे आप, भगाते रहा तो अभी अब भी क्या करेंगे? ऐसा करते हैं रात वो करने से कुछ फायदा नहीं। कहां तक भगाओगे? कहां तक भगाओगे? लेकिन सच बात है, सच बात फिर सुनो ध्यान से, देह को भिन्न देखना बहुत बड़ा काम। देह को भिन्न के देखने के बाद अद्भुत समता बढ़ते जिनके जीवन में, है ना? तो अब हम एक अगला क्षण पढ़ रहे क्योंकि बहुत गरिष्ठ गरिष्ठ है थोड़ा। अपने पास टाइम कम बचा है, 4 दिन, और क्षण बहुत रह गए। मेरे ख्याल से 10 क्षण रह गए 4 दिन, है ना? नहीं कोई बात नहीं, 4 से क्षण तो बहुत मेहनत करी। आज भी मेहनत का है क्षण, थोड़ा सा पढ़ने में सरल लगेगी, मेहनत ज्यादा है। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, करतापन निज हित का पुरुषार्थ। निज हित का पुरुषार्थ कैसे करें? निज हित का पुरुषार्थ काय काय में है? अब देखो, पहले समझो अच्छी तरह से। योग्य कर्तव्य के साथ अकर्तव्य। क्या बोला? योग्य कर्तव्य के साथ अकर्तव्य। गड़बड़ क्या चल रही है? योग्य कर्तव्य के बिना अकर्तव्य। समझाए कुछ? समझाए? बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें ऐसा, तुम्हें क्या जरूरत है? अपना कल्याण करो, क्या चक्कर में पड़े समाज के, देश के, परिवार के, बच्चों के। अपन तो निर्विकल्प रहो। अपन 4 जनों की फैमिली का विकल्प छोड़ के समाज का विकल्प क्यों करो? ये मिथ्या, ये कहना मुझे।
मिथ्या है ये कह रहा हूं, क्योंकि मन वचन काय से कर्तव्य होता है, कर्तव्य नहीं होना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आया क्या कह रहे हैं? कर्तव्य मन वचन काय योग्य कर्तव्य सोचता है। हमें क्या लेना देना मंदिर से, वे जाने पंचम का, हमें क्या लेना श्रापों से। क्या कहना समझ में आ रहा है कुछ? अकबर की मृत्यु हुई, अकबर की, तो इतने धर्मात्मा होने पर भी अपने थे बनारसीदास जी बेहोश हो गए। अब तो मुसलमान था, मर गए तो मर जान थी, और अच्छी नहीं, कितना सोच चला हुआ, बेहोश हो गए अकबर की मृत्यु होने पर। क्यों? यदि देश का राजा समर्थ न हो तो अधिकारी लोग शोषण करने लगते हैं, वही राजों का रहना मुश्किल हो जाता है, बिहार मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजों के समय में बिहार मुश्किल हो गया, दिल्ली में नहीं जा सकते थे, बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं जा सकते थे, गांव इंटीरियर ले जाते थे। शांति सागर जी एक पहले थे जो अंग्रेजों के राज में दिल्ली तक पहुंचे। मुगल काल में एक मुनि नहीं पैदा हो पाए, तो अब समझ में आ रहा कुछ? देश की सेना में भी इसलिए भर्ती होते हैं कि हमारे मुहिराजों की रक्षा। कल को किसी को ये न लगे कि जैनी लोग फ्री में मजा ले रहे हैं। एक व्यक्ति सेना में नहीं जाता और हम सब इनकी रक्षा करते हैं और ये अपने मजे कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ब्याज कमा रहे हैं, भला कर रहे हैं और जमींदारी कर रहे हैं और संपत्ति कर रहे हैं, ऐसा ना लगे। अब सोच क्या है? देश की सीमा पर जाने का, हमारे मुहिराज सुरक्षित रहे, हमारे धर्मी धर्मात्मा सुरक्षित रहे। चक्रवर्ती को 6 खंड से कोई फायदा नहीं होता, चक्रवर्ती को 6 खंड से कोई फायदा नहीं होता। कौन कोई अब ज्यादा संपत्ति आ जाती वहां से, केवल एक फायदा होता है कि हमारे धर्मी धर्मात्मा श्रावक और मुनिराज सुरक्षित रहे। पूरे 32,000 राजाओं के राज्य में मुनिराजों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 32,000 मुनिराज होते हैं राजा, मुकुटबद्ध राजा 32,000, उनके राज्य में दिगंबर मुनिराजों को कैसे लिया? धर्मी धर्मात्मा को ये नहीं है रात को खाओ, जैसे मुगल काल में हो गए थे रात्रि में खाओ, दिल्ली में रात को खाओ, रात को बनाओ, कितने कष्ट होते हैं वो सोचो। ये है योग्य कर्तव्य के साथ करता। सबको देखकर करुणा आई तो ग्रंथ लिख दिए और अपने में करता देख रहे। सियाद बात समझ गए? अभी जो शिथिलता आ रही वो ये क्रमबद्ध पर्याय है। पानी छानो छानो भैया अपने गुणस्थान में कुछ नहीं। वाह बहुत बढ़िया, तुम्हारे पहले गुणस्थान में पानी छानो ही नहीं लेगा। ऐसा ऐसा क्लू नहीं चाहिए। पहले गुणस्थान हो तो भी आपको सट आवश्यक पालने, चरणानी कह रहा है पहले गुणस्थान में भी सट आवश्यक पालने। चरणा टोटल जी क्या लिखा है? चरणानियों की भाषा में आप ही श्रावक हो। चरणानियों के मामले में हम ऐसा नहीं कि दिगंबर मुनिराज पधारेंगे तो हम तो पंचम गुणस्थान वर्ती हैं ही नहीं, हम तो है ही नहीं। नहीं आप ही हो, आप श्रावक हो, आप आहार करिए, आहार दान दीजिए। चरणानी माने एक प्रकार की सोशलॉजी, चरणानी माने एक प्रकार की सोशलॉजी, श्रावक की सोशलॉजी है। आप सटाव से पालिए, धर्म होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पहले पालिए आप। जैसे देश का अनुशासन पालिए, आप व्यापार करना है इतने नियम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। आप ये नहीं कह सकते जीएसटी हम नहीं मानते, करना कि नहीं करना बिजनेस, रात लगे चाहे दिन लगे तुम ठगाओ चाहे कैसे करो, जीएसटी भरो। ऐसे चरणान योग कंपलसरी है, कंपेल्ड। हम मजबूरी है तो मजबूरी से करो, धर्म करना हो तो स्वाभाविक करो। क्या कह रहे हैं? धर्म करना तो स्वाभाविक करो, नहीं तो आप चरणानी का अनुशासन पालो। मैं इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ। 3 साल का बच्चा नर्सरी पढ़ने जाता है, स्कूल प्ले ग्रुप जाता है, आपको पता है उसकी ड्रेस कोड होती है,
उसका स्पोर्ट का पीरियड होता है, उसके लंच का पीरियड होता है, उसे एक-एक पीरियड होता है। उसमें अनुशासित रहना पड़ता है। एक 3 साल के बच्चे को 4 घंटे ऐसे रहना पड़ता है कुर्सी पे। 3 साल तक बच्चे को कोई घर में बांध के बैठा के दिखाए आधा घंटा। वहाँ वैसे कला बनती तो बनती है, जो है तो है ड्रेस है जो भी है, और जूते मोजे वगैरह बाकायदा, और लिखना होमवर्क, नाश्ता जब भी मिलेगा जब इंटरवल होगा, यहाँ से नहीं चाय जब नाश्ता निकाल के खाने लगे। ये है चढ़ना नहीं। आपको यदि जैन समाज में रहना है, जैन शासन के मार्ग में रहना है, तो आपको छठ आवश्यक कंपलसरी। कंपलसरी मैंने बहुत हल्के से नहीं लेना, बिल्कुल कंपलसरी है। हाँ, मोक्ष मार्ग में जाना है तो स्वाभाविक कर लीजिए। जैसे ब्रह्मचारी आते हैं ना हमारे पास, ब्रह्मचारी, तो हम कहते हैं अभी आपके पास ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन अब आप ब्रह्मचारी लो, सार्थक करो उसे। मैं जिस ब्रह्मचर्य को आपने धारण किया है उसे अब सार्थक करो। अभी सार्थक नहीं हुआ, अभी तो आप मजबूर हो, नियम ले लिए इसलिए फंस गए आप। अब फंसना खत्म करो, आनंद शुरू करो। आई बात समझ आ रही? आगे चले। तो सिद्धांत में क्या कहना है? क्योंकि ये बात नहीं समझ में आती है ना, तो फिर आपको बड़ा स्वच्छंदता आ सकती है। हमें कोई मतलब नहीं, जो होता है वो होने दो, स्वच्छंदता आ जाएगी। होनी को स्वीकार करो, इसलिए हमें पहले ही खुलासा करें, योग्य कर्तव्य के साथ अकर्तव्य। बस इतने में सब कह दिया, योग्य कर्तव्य के साथ अकर्तव्य। और नहीं तो हम क्यों आकुलता कर रहे थे लोग, क्यों विकल्प कर रहे? हम इन आकुल होकर बैठ जाए? नहीं नहीं, योग्य कर्तव्य है। जिस गुणस्थान में हो वहां साधन भाषा कर्तव्य है। जरूरत पड़ेगा तो रात भर जागेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सेवा करेंगे, बीमारी सुख दुख की सोचेंगे, पूछेंगे, इलाज करेंगे, जो कुछ होगा सब बताएंगे। साहब क्या समझते हो आप? जरूरत पड़ जाए तो देश की सीमा पर जाकर खड़े हो, जान दे देंगे। भावदीपिका में क्या लिखा? भावदीपिका में साधर्मी के लिए क्या करना चाहिए कि ज्यादा क्या कहें, प्राण तक दे देना चाहिए। साधर्मी की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, और ज्यादा कहां तक कहें, प्राण मुंह दे के रक्षा करें। मैं तो इसलिए पढ़ाता हूँ कि तुम लोग, अभी ऐसा लगता है प्राय करके बहुएं कहती हैं ज्वाइंट फैमिली में बड़ी दिक्कत है, 25 लोग हैं, बहुत विकल्प आते हैं, हमको जैसे हम कह रहे हैं 25 लोग हैं तो योग्य कर्तव्य करो। जी मैं सोचे विकल्पों से बंद नहीं होता, मैं क्या कह रहा हूँ, विकल्पों से बंद नहीं होता, बंद मिथ्यात्व से होता है। अब पंडित जी हमें आपकी रात भर चिंता लगी रही, रात भर नींद नहीं आई, तो तुमने पुण्य बांधा, मिथ्यात्व नहीं बांधा कुछ। यदि आप रात भर जागकर हमारे बारे में सोचते रहे, हम तुम्हारे बारे में सोचते रहे, हमें रात भर नींद नहीं आई, जैसे हम भोजन कर रहे थे हमें वही वही दिखता है, इसलिए आते थे पूछा क्या हुआ, क्या फोन करा, अभी फिर पूछेंगे, रिपोर्ट लेंगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हमें कोई कर्म बंद हो जाएगा। कर्म बंद तो जिस क्वालिटी का हो रहा है वो हो ही रहा है, उसका इस विकल्प से कोई लेना देना नहीं, मन वचन का ध्यान रखना। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि योग कर्तव्य के बारे में चर्चा कम होती है। लोग प्रतिष्ठाचार के बारे में कहते हैं, जतीश भाई जी वगैरह, कहा वो अपनी जिंदगी खराब कर दे, आराम से बैठो समय साल ले, भाई भी योग्य कर्तव्य करें। हाँ वहां बेईमानी नहीं करना चाहिए, वहां भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, योग्य क्रिया करना चाहिए, योग्य शुद्ध मंत्र बोलने चाहिए, पैसे की कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, बराबर है, योग्य कर्तव्य है। हम तो कह रहे मान लो पूरे हिंदुस्तान में कोई प्रतिष्ठाचार का काम नहीं संभाले तो हम संभालेंगे, संभालेंगे क्या करें? भाई एक बात बताओ, घर में बड़े नहीं रहे तो अपन ही बड़ी, अब ये थोड़ी कहेंगे भाई हमारे घर में बड़े नहीं रहे, बताओ क्या करेंगे, बताओ क्या करोगे तुम? आज कोई बात हो जाए तुम ही तो बिजनेस संभालो घर का, कौन सा? तुमने कहा मैं घर जाना है, चले 1 सेकंड नहीं सोचेंगे, चले एक दिन में बताओ तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रैंडफादर की सेवा है करना पड़ेगा, रात दिन करो कोई दिक्कत, जी बिल्कुल कंप्लेंट मत करो, और इनके पीछे हम सो ही नहीं पा रहे, इनके पीछे हम पढ़ नहीं पा रहे, नहीं नहीं, वही स्वाध्याय है आपकी। वेद विज्ञान करो, अकर्ता देखो, हाँ हाँ, कर्म के उदय में जब जेल में रह सकती, कर्म के उदय में नरक में रह सकती, तो हम तो गुरुजनों की सेवा में। लिखा है
1000 ग्रंथों का स्वाध्याय 1 घंटे में हो जाता है छपक की सेवा में। छपक समझते हो? जो मुझे आज समाधि करते हैं, जो मुझे आज समाधि करते हैं वे छपक कहलाते हैं। उनकी 1 घंटा सेवा करो, बैराग आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? कभी नहीं सोचना हम इनकी वजह से हम जुलूस में नहीं जा पाए, इनकी वजह से हम भक्ति नहीं में जा पाए, इनकी वजह से हम प्रवचन नहीं सुन पा रहे। कभी नहीं करना। प्रवचन मिलने से बड़ा काम है वो। योग्य भैया वृत्ति बड़ा अहोभाग्य समझो, तुम्हें महाभाग से मिला है, महाभाग से मिला है किसी सेवा करने का। अब करता देखो, तो बताऊं आपको, सेवा करने से दुखी नहीं होते आप, थकते नहीं हो, करता तो से थकती हो। हम मरे जा रहे, हम ही कर रहे, सुबह से शाम तक हम ही लगे, को नहीं ये करता से परेशान। हम एक बात कहते, तुम्हारी दुकान खूब चले और सुबह 6 से रात को 12 बजे तक चले, तुम्हें बाहर लगता है, थकान लगती? 1 करोड़ की नेट प्रॉफिट हुई एक दिन, बोलो तो मुझे लगता है हम ही मरे जा रहे। मतलब 6 से 12 कितने होते? शाम की, रात की 12 बजे, 18 घंटे हो गए, हम मरे गए। 1 करोड़ की थकान आती है कर्तव्य में से। नोट कर लेना अच्छी तरह से, कर्तव्य में से थकान आती, कर्तव्य में से थकान नहीं आती। जब जब आप थकोगे, कर्तव्य से थकोगे। आपको अकेले पूरे पक्षाल करना पड़े 200 जिन में के। बता कोई नहीं आओ, हाँ हम अकेले, हमने कुआ से पानी घेरे, हाँ ही लगे। ऐसे क्यों सोच रहे? सुनो, आज यही स्वाध्याय है, आज यही भक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। आज अपनी परीक्षाएं पढ़ना हो, मैं इसको ऐसे कहता हूँ, आज पूरे खनिया धाना के ग्राहक हमारी दुकान पर आए। समझ गए? पूरे खनिया दाना के ग्राहक हमारी दुकान पर आए, कैसी खुशी होगी बोलो। आज पूरे खनिया दाना के लोगों का भाग्य नहीं था कि वो पुण्य कमाए, आज हम पुण्य कमा रहे। श्री जिनेन्द्र की भक्ति करने का महाभाग्य मिल गया हमको। खुश हो जाओ, ऐसी माता पिता की सेवा में खुश हो, ऐसे दादा दादी की सेवा में खुश हो, ऐसे गुरुजनों की सेवा में खुश हो। ध्यान रखना बेटे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज समाधि इसलिए बिगड़ रही है। क्यों बिगड़ रही है? तुमने पुण्य नहीं करना चाहती, तुमने समाधि कराए कौन? तुम्हें तो बाहर लगती थी, तो तुम भी समाज पे बाहर हो गए। कुछ कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? चरणानियों की शैली में तुमने किसी समाधि नहीं कराई, तुम्हारी कौन कराए? हम लाड़ प्यार दे नहीं पाते हो, लेना चाहते सब में लाड़ प्यार, कैसे देंगे? आप लाड़ प्यार दे ही नहीं रहे किसी को, समझ गए बेटे? इसलिए हम देते हैं लाड़ प्यार। और मन में ऐसे तुम चले जाओ, हम कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, हम नहीं चाह रहे तुम हमारे अनुसार पढ़ना। जब तुम आए थे ना, तो इन्होंने कहा था वो उसको कुछ भैया नए नए हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, ऐसा ऐसा थोड़ी भक्ति पर थोड़ा ऐसा ही रुचि है, तो आप थोड़ा सरल कर देना। मैं नहीं, हम किसी को बता नहीं समझते। हम सबको भगवान समझते हैं। हम समझते हैं कि संगीत पंचेंद्री है, और जो भी मतलब हैं पढ़े लिखे समझदार हैं, वो इस विषय को समझ जाए। हमने अपनी ट्रैक नहीं बदल दी। अब जी समझ लो शास्त्री पढ़ के आ गए, तो इन्हें भी उतने उपयोगी है, आपको भी उतने उपयोगी। हम एक बात कह रहे, भाव तो पकड़ में आएगा ना, शब्द नहीं पकड़ में आएंगे, उस भाव से कल्याण हो जाएगा कल्याण, शब्द की कोई गरज नहीं है। बताओ किसको किसको जरूरी नहीं है? जी पहले बैच के विद्यार्थी है जी, जयपुर स्मारक के। जब जयपुर स्मारक खोला था ना, और उसके पहले विद्यार्थी, तो ऐसी सरलता है, लघुता से बैठती, कोई मतलब नहीं, बड़ी अच्छा है। हमारे ख्याल से यहाँ सब विद्यार्थी शास्त्री ये पढ़ रहे सब शास्त्री, यही शास्त्री जी सब पढ़ रहे, मतलब कुछ हो गए। हमारा मतलब ये है, तो अभी सरलता क्या दिक्कत है? हम इसलिए बार बार कह रहे बेटा, योग्य करता चरणानी योग, और अकर्ता देखना द्रव्य, दोनों का सुमेल हो गया। अब कभी झगड़ा नहीं हो सकता, कभी तुम्हें संकलेश नहीं होगा। झगड़ा का मतलब तुम्हें संकलेश नहीं होगा। हम तो समाज के भले में कर रहे थे, वे हमसे लड़ पड़ी, और ऐसा बोल गई, और हमारी बुराई कर गई, चूल्हे में जाए मंदिर। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें संकलेश हो गया जी, कह रहे तुम्हें क्लेश हो गया, तुम क्यों क्लेश में आ गए?
तुमने अच्छा किया ना मंदिर में, और कोई ने कह दिया तो उस बेचारे को अपना कर्म बंद करने दो। उनके चक्कर में भगवान बोले कि चुगले में छोड़ रहे हो। दिव्य कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, अपने पुण्य पाप प्रमाण आयु प्रमाण रहेंगे। साधना इसका नाम है कि तुम्हारे पास सामने भाव कितना है। क्या कहा? साधना इसका नाम नहीं। आप इधर खड़े थे तो इधर सरक गए तो मंदिर की माला फेर ली तो मोक्ष हो गया। हाँ, आपको ऐसा लगना चाहिए कर्म को उदय से ज्यादा क्या होगा, मतलब क्या होगा, कोई क्या कर लेगा हमारा। बस इतनी दृष्टि फिर गई, आपका काम हो गया। तो जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो। इसमें लापरवाही नहीं छिपी, ध्यान रखना। इसे तुमने तक बोला, आप सीधा सीधा अर्थ करोगे तो अब कोई मतलब नहीं, जो होता है होने दो। भैया आज मंदिर में कोई प्रक्षाल करने नहीं आए, जो होता है वो होने दो। ऐसे नहीं, तुम सब काम छोड़ के मंदिर जाओ प्रक्षाल। हाँ, यदि तुम दिगंबर मुहिराज हो तो फिर निर्विकल्प करो, कोई बात नहीं। दिगंबर मुहिराज नहीं हो तो आपको सब काम छोड़कर मंदिर जाना चाहिए, पूजा प्रक्षाल करना चाहिए। जो जो काम योग्य काम सब काम छोड़ करके करना चाहिए। अब वो पाठशाला चलती नहीं है, बच्चे आते नहीं है, जमाना खराब है, हम तो कह के हार गए। अच्छा, ऐसे कह के तुम दुकान छोड़ के बता, ऐसे कह के तुम घर छोड़ के बता, और ऐसे कह के बीबी के छोड़ के बता, तो पाठशाला के नाम पे तुम बरी हो गए। ये मिथ्यात्व है। यहाँ नहीं बोलो जो होता है वो होने दो। पंडित जी, मैं एक डॉक्टर साहब की बात कहता हूँ। डॉक्टर साहब की स्थिति बहुत गरीब स्थिति थी, मैंने बहुत हैंड टू माउथ स्थिति थी, बहुत ही गरीब स्थिति थी। अब तो अशोकनगर में नौकरी करने आए, तो समाज ने उनको स्कूल में रख दिया, जैन स्कूल में, और शाम को पाठशाला 6 बजे से। तो उनके पढ़ाने पर पाठशाला में एक भी बच्चा नहीं आता कोई बच्चा पाठशाला, तो नहीं आता था। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि वो 6 बजे कक्षा लेने न पहुंचे। आप कितने दिन जाओगे, सही बताओ। मैं जब तक अशोकनगर रहे बच्चे नहीं आए, और वे रोज शाम को 6 बजे पहुंच जाते थे, और 8 बजे तक जब तक उनको प्रवचन टाइम हो जाता था तब तक रह करके अपनी स्वाध्याय करते थे, लेखन करते थे, जो उन्हें करना करते थे, मन में स्वाध्याय भाषण करते। लेकिन पाठशाला के लिए उन्होंने अनुबंधित थे समाज से, या पाठशाला पढ़ाओ बच्चों, तो 6 बजे आके बैठ जाते। अब यहाँ ये नहीं कहा जो होता है होने दे, हम कहा करें, लड़का तो नहीं आते थे, कुछ कह रहे भी थे। हर क्षेत्र में कोई बीमार हो गया, जो होता है ऐसा नहीं बोलो, योग कर्तव्य करो, और फिर भी यदि देह छूट जाए तो भैया अस्वीकार, होनी को स्वीकार करो। अब भाई देह, देखो भाई, देह की इतनी स्थिति क्षमता रखो, अब कोई बात नहीं। अब योग्य कर्तव्य, मैं बार बार भजन दे रहा हूँ, योग्य, ये पंडित साहब ने सिखाया हमें, योग्य कर्तव्य। बात समझ गए, मैं इतनी बार बोल चुके योग कर्तव्य, हर जगह योग कर्तव्य बहुत। जैसे अब चलो थोड़ा अध्यात्म में चलो, गणना नहीं हुई, चलो बुद्धि तत्व अभ्यास कर, सम्यक दर्शन नहीं हो तो होनी को स्वीकार। अब होता तो है नहीं, मुनि दशा होती तो है नहीं, पंचम काल खा कुछ ना समाज ढंग की, न देवच्छेद काल, न शरीर में दम, अपने परिणाम भी शिथिल। ऐसे कह के काम मत छोड़ो, इसका नाम नहीं जो होता है सो होने दो। योग के पुरुषार्थ पूरा कर, फिर मुनि दशा नहीं प्रकट हो पाए तो होनी को स्वीकार। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे हर चीज लगाओ, सम्यक दर्शन का उपाय ही नहीं करो, ऐसे थोड़ी। सम्यक दर्शन का तो तुम्हारा अकाउंट ही बंद हो गया। नहीं, हम तो पढ़ते हैं। अरे पढ़ने से क्या मतलब, काय के लिए पढ़ते? सुनाने के लिए, रटने के लिए, मेमोरी फीड करने के लिए? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ो। हम पढ़ना नहीं चाहते, फिर कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, हमें आपका शास्त्र पठन नहीं चाहिए, हमें निर्णय चाहिए। ध्यान रखना बेटे, बिल्कुल निर्णय के लिए पढ़ो। निर्णय कुछ निकले नहीं, मतलब क्या निकले? सुन रहे बेटे सब लोग? सम्यक दर्शन का अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो, वो बात होनी की स्वीकार करो। रोडो जी बहुत अच्छा दृष्टांत दिया यार। हाँ, पुत्र का वांछक पुरुष बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि करे, फिर पुत्र का होना या ना होना, पुत्री का होना
या ना होना, ये भवितव्य की आदि। तो होनी बाद में स्वीकार करो, पहले आप बुद्धि को विवाह करो। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा खोलते हैं। देखो विवाह करने को कहा है, वेश्यावृत्ति करने को नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें संतान चाहिए तो परिस्थिति सेवन करने, वैसे सेवन नहीं कहा, परिस्थिति सेवन नहीं कहा, लव अफेयर करने को नहीं कहा। आजकल अपन टीका करेंगे तो लिखेंगे लिव इन रिलेशन के लिए नहीं कहा। मैंने ऐसे ऐसे नहीं, विवाह कर, बुद्धि पूर्वक विवाह आदि कर, ये कर्तव्य हो गया। अब होना नहीं होना वह भी तब क्या दिन ऐसे यहाँ पर समझ गए। जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो। अब हम आचार्य परमेश्वर की बात करें तो तुम अपना समझ लेना सब। मुझे इससे बड़े रिलैक्स फील हुआ अपनी जिंदगी में, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। आचार्य परमेश्वर ने आज किसी को दीक्षा दी और आज ही उनका देह छूट जाए तो इतना सा भी टेंशन नहीं लेंगे, बल्कि हम ज्यादा कह रहे हैं थोड़ा देह छूटने के बाद विशुद्धोपयोग में गए तो ये भी टेंशन नहीं ली कि अब इसकी पढ़ाई का क्या होगा। ये नया नया आया है, इसकी दीक्षा हुई है, इसकी पढ़ाई, इसके प्रायश्चित, इसके प्रतिक्रमण, इसकी व्यवस्था, इसका स्वास्थ्य जो होता है वो होने, इसका भवितव्य सुरक्षित है, इसके निमित्त निश्चित है, जो होगा होगा, होने को स्वीकार करो, अब सिद्ध होकर चले। देह छूट गई थी ऐसा नहीं सोचते और हम ये टेंशन में जा रहा है, क्या बताएं। बहुत सोची थी 10 महीने की व्यवस्था कर दें, 5 की कर दें और कुछ नहीं कर पाए, नहीं ना पढ़ा पाए। वही हमारे दिमाग में लगे पढ़ाना था और रह गए, कुछ नहीं। बोलू अच्छी तरह से बोलू, आंख खोले तो योग कर, आंख बंद तो होनी को स्वीकार। क्या आंख खोले योग कर, बेटे अच्छे से पढ़ना, अच्छा गुरुजनों को आदर करना, अच्छे से पढ़ना। अंतर्मुख हुए, भूल गए इनकी पढ़ाई का क्या होगा, इनकी वैयावृत्ति का क्या होगा, इनके रोग आदि का क्या होगा, समाधि का क्या होगा, कुछ नहीं। उन्हें पहले ही पता है क्रमबद्ध है, खचित है, सब खचित है। क्यों कोई ड्राइवर तेज छूट जाती होगी ड्राइवर की तो ये सोचते हो पंजाब मेल कौन चलाए। अभी तो हम थे पंजाब मेल चलाने के लिए रेलगाड़ी, अब हमारे मरने के बाद क्या होगा। अरे सब खचित है, तुम सरकोगे दूसरा जाएगा, एक आचार्य जाएंगे दूसरे जाएंगे। ये बात कहकर मैं क्या कहना चाह रहा हूं पता है, जैसे अभी मैं इतनी चर्चा कर रहा हूँ लेकिन इससे मुझे रिलैक्स मिलता है, मैं इसके बाद बिल्कुल टेंशन नहीं रहता। भाई तभी बच्चे आ गए तो 50-60 साल कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ। फिर अपन ने तो कह दिया एक पैसा मतलब, और ये सब आ बैठे तो क्या होगा लाखों और फिर फंड अपने को इकट्ठे करने पड़ेंगे और बर्तन वाली और रोटी वाली अपन सब सोचनी पड़ेगी। होनी को स्वीकार, यथार्थ मार्ग है, बता दिया। आओगे हमें थोड़ी कुछ करना है, तुम्हारी रोटी अपने आप आएंगी, तुम्हारे सब कुछ आएगा, अपने आप आएगा, बिल्कुल आएगा। हमें तो केवल इतना सिखाना है, समता रखना। ऐसा कपड़ा मिल जाए तो समता रखना, अच्छा मिल जाए तो समता रखना, फटा मिल जाए तो भी समता रखना। क्यों, अंतिम बार पहन रहे अपन, इसके बाद अनंत काल नहीं पहन। क्या कह रहे अंतिम बार पहन रहे, कौन से बार पहन, काम चलाओ, छुट्टी अपन निकल चलो। क्यों समय से जाओ तो कैसी धर्मशाला लोगे, नहीं मिली तो जैसे मिलेगी। 7 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो मिली ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसी अंतिम धर्मशाला है जा रहे चिट्ठी माने टेंशन फ्री, दुखी नहीं है। हम देखो यहाँ से शरीर है और यहाँ से कपड़ा है, अरे यही शरीर हमें अच्छा नहीं लगा, ये नहीं कोई सा भी शरीर अच्छा नहीं लगा। नहीं समझ में क्या कह रहे, ये शरीर अच्छा नहीं लगता, ऐसा कलर, ऐसा डिजाइन, ऐसा मॉडल अच्छा लगेगा, नहीं नहीं कोई सही शरीर अच्छा है। कौन सी धर्मशाला चाहिए, कोई सी धर्मशाला अच्छी नहीं, तो ऐसा जी मोक्ष चला जाता। जो होता है होने दो कोई, लेकिन आंख बंद होने की बात है, ध्यान रखना, समता रस पीने की बात है, इसलिए हम पहले खुलासा कर दिया, योग करता है बराबर, जो होता है। अब ये सब इतनी मेहनत कर रहे, मान लो पीएचडी ढंग से ना हो पाए, हो जाए जो भी कुछ,
पास हो जाए, फेल हो जाए, नौकरी लगे ना लगे, कुछ हो जाए, समाज सम्मान ना करे, अपमान कर दे, कुछ भी हो जाए, तो होनी को स्वीकार कर। अपन बुद्धि और कर्तव्य तक कर चुकी। परीक्षा के दिन सब बच्चों का दिल धड़कता है ना, रात भर याद करती, दिन भर याद करती, फिर धड़कता है दिल। तो हमारा भी धड़कता था। तो हम क्या, अब मैंने ये देखा एंड टाइम पे उन कापी खोलती, अरे ये तो याद ही नहीं आ रहा, ये तो याद ही नहीं, एंड टाइम पे देखो तो याद ही नहीं आता कि हमने याद किया। तो हम खोलते नहीं थे, हम ऐसे रिलैक्स रहते थे कि जो करना था अपन ने योग्य कर्तव्य कर चुके। अब परीक्षा में पेपर आएगा, उसके बाद भूलेंगे तो भूल जाए, याद रहे तो रह जाए, लिख लें तो लिख लें, होने को स्वीकार कर। तो रिलैक्स रहते थे, टेंशन नहीं। मैंने ये देखा कि अब देखना, पेपर के ठीक आधा घंटा पहले आप देखोगे ना तो घबराहट होगी, और कुछ मत देखो तो परीक्षा में याद आता जाता है। 3 घंटा धड़ लिखते चले जाते। देखा है आपने, पेपर मिलने के पहले घबराहट होती है, और मिलने के बाद ऐसे यहाँ कह रहे योग्य कर्तव्य कर ली, पढ़ाई कर छुट्टी, समय दर्शन में लगा। कुछ समझ रहे हो, कुछ क्या कह रहे, बहुत बड़ी बात कह रहे बेटे। जैसे मान लो आज हम तो बार बार समय दर्शन की प्रेरणा कर रहे, और तुम हमारे पास आ भी जाओ, हो सकता है 25 साल समय दर्शन, 50 साल ना हो, इस भाव में ही ना हो, नहीं हो, हम भी मेहनत करेंगे, तुम भी मेहनत करो, बुद्धि अपन सब करेंगे, और नहीं हुआ तो तुम डिप्रेशन में जाओ, तुम्हारे चक्कर में आ गए। हम तुम्हारी बातों में आते, 25 साल मजा कर लिए खा पी लेते, भोग लेते, घूम फिर लेते, अब तुम्हारे चक्कर में ना माया मिली ना राम, 2 ही दिन से गए हम। नहीं बेटे, अब हम योग कर्तव्य करेंगे, इसके बाद होनी को स्वीकार। टोटल में क्या लिखा है, सम्यक सम्भव मिथ्या दृष्टि में, इस भाव में कदाचित नहीं हो तो अगले भाव में हो जाता है। तो ध्यान रखो, आप यहाँ से थोड़ी बटन दबाए तो सम्यक दर्शन, कोई सुमत प्रकाश जी हाथ में थोड़ी से बटन दबाए ये लो, ऐसा तो है नहीं। मैंने आपको हम योग्य कर्तव्य कराएंगे, वेद विज्ञान का होना नहीं होना उसके आपको इस बात की तसल्ली होनी चाहिए, हमने पुरस्कार। मैं कुछ कहूँ थोड़ा सा, एक बहुत अच्छा कहानी है, पढ़ी होगी आप लोगों ने, एक तैमूर लंग की कहानी है, तैमूर लंग पढ़ी होगी आपने। वो एक घर में आए वो, और बच्चा गरीब वगैरह थे, सब सब तो भाग गए गांव के लोग, वो तो बच्चा था वहीं खड़ा रहा। तो तैमूर लगाया, कौन क्या है, तो उसने वो चक्कू निकाल लिया था, वो तलवार लिए जी चक्कू। तो मन तैमूर लंग उसे देख करके अचंभित हो गया कि ये बच्चा डरता नहीं है, तलवार से खून कर दूंगा तेरा, तुम डरे ही नहीं बिल्कुल, तू इतने चक्कू से मेरी तलवार से लड़ेगा तू, ऐसे उसको कहा, लड़ लूंगा उसमें क्या है, बिना लड़े मरने से अच्छा है लड़के मरना। मैंने उसकी भाषा सच में इतनी अच्छी लिखी उस बच्चे की, वो बच्चे के हाथ में चक्कू रहता है, जी मेरा नया चक्कू है, देखो, उंगली काट के दिखाते, देखो खून निकला है, देखो देखो खून निकला है, बहुत तेज धार है, छोड़ूंगा नहीं तुमको। पूरी स्टोरी इतनी सुंदर है। आखिरकार तैमूर लंग उस घर पर दया करके उन्हें उस गांव को रिलैक्स करके चले जाते, और महिमा करता है कि इस गांव के बच्चे कितने सूरवीर है। मुझे ये बात क्यों कही आपको समझ में दृष्टांत, मुझे वे लोग बहुत खराब लगते हैं, समय दर्शन के लिए प्रयत्न करे भी नहीं मर जाते। जो ब्रह्मचर्य का प्रयत्न करे भी नहीं हार मान लेते, सरेंडर हम कहा करें, मुश्किल है, शादी तो करना ही पड़ेगी, हार के नहीं, मर के कर, मैंने क्या कहना है, मैंने लड़ के करो, लड़ के हारो, कोई दिक्कत नहीं लड़े हार जिद कर, नहीं होगी नहीं होगी, समाधि नहीं होगी नहीं होगी, हार होगी हो जाएगी, लड़े तो कम से कम, कायर की तरह नहीं, सम्यक दर्शन के लिए कायर नहीं बनना, ये कह रहे, वो तो होता ही नहीं। मतलब लोगों की ऐसी गंदी धारणा, मुश्किल है, एक आध को होता है, किसी किसी को होता है, बहुत भाग्यशाली को होता है, कोई बहुत बिरले जीव अवतारी पुरुष को होता है, अपने को तो मुश्किल है भाई। मैंने सुने बचपन से डायलॉग, अच्छे अच्छों को नहीं बोल, ये डायलॉग मैंने बहुत सुना है, अच्छे अच्छे भ्रष्ट हो जाए ब्रह्मचर्य, अच्छे अच्छे मुनि तक भ्रष्ट हो जाए। ये बात सुनने के बाद मुझे, मैं बहुत सोचता रहा, तो मैं डरता था शुरू में, तो अच्छे अच्छे भ्रष्ट हो गए, लेकिन स्वाध्याय करी था हमने, फिर उसमें निकाला अच्छे अच्छे भ्रष्ट हुए कि भ्रष्ट ही भ्रष्ट हुआ। अच्छे कैसे भ्रष्ट हो गए, और भ्रष्ट को अच्छा कौन कहता है, मन जी अर्थ निकाला दिमाग में, उस दिन से हम कभी दुखी नहीं, अच्छे अच्छे भ्रष्ट नहीं हुए, ध्यान रखो, जो भी अच्छे में तर गए,
हम भ्रष्ट लोगों को नहीं देख रहे हैं, हम अच्छे को देख रहे हैं। समझ आया? बिना प्रयत्न करे हार नहीं, अपनी ओर से पूरी ताकत लगा। उसका बहुत फल है। इस भाव में नहीं भी होगा ब्रह्मचर्य तो अगले भाव में, इस भाव में मुनि दशा नहीं हुई तो अगले भाव में होगी, और एक दो भाव में बढ़ जाओ। तुम्हें शरीर की शक्ति नहीं बढ़ानी है, तुम्हें भावना बढ़ानी है, शक्ति अपने आप आ जाएगी, संगठन अपने आ जाएंगे, चरम शरीर अपने आप हो जाओगे, भावना भाव बस। आगे बात समझ आ रही? जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का जय व निज हित का पुरुषार्थ। अब का पुरुषार्थ करें? अभी लोग पूछते हैं का पुरुषार्थ करें, का पुरुषार्थ करें, लिखित है निज हित का पुरुषार्थ क्या है? बोलो, योग्य करता है करो, अकर्ता देखते रहो, ये वेद विज्ञान हो गया। होनी को स्वीकार करो, कभी ये नहीं सोचो अभ्यास सम्यक दर्शन मत होने दो। अब भी क्यों हो जाए, क्यों हो जाए, उसको जब होना हो जाएगा। बोला मैं तो हूं ना। स्वामी जी इसके लिए क्या कहते थे, बहुत सुंदर भाषा थी गुजराती, जाग तो जीव वो अच्छे ते क्या जाए, बहन श्री का बचना में थे, जाग तो जीव वो अच्छे। दूसरा गुरुदेव कहते थे हूं की हकार लाना। तो सम्यक दर्शन की ओर क्यों देख रहे, हूं नहीं हकार लाना, हूं की हकार ला, बस खत्म काम तुम्हारा, तुम क्या करना है। समझ में आ रहा है? लड़की को इतना सही पुरुषार्थ करना है कि बर के गले में माला डाल दे, बस इसके बाद तो सब हो गया। क्यों, क्या हुआ? बाबू भाई जी थे फतेहपुर वाले, बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे, डॉक्टर बनने में 25 साल लगते हैं और डॉक्टर नहीं बनने में एक बार माला। नहीं समझ में आया? क्यों? अब जितने लोग भी आएंगे ना डॉक्टर साहब से मिलने, उनकी मैसेज कहें डॉक्टर नहीं भाई, डॉक्टर साहब कहाँ? डॉक्टर नहीं भाई, डॉक्टर साहब कहाँ? तुम्हें करोड़पति बनना हो तो क्या करोगे? ऐसे हो सकता है 50 साल लग जाए करोड़पति बनने, और तुम्हारी वो बीवी आएगी वो एक बरमाला में करोड़पति सेठानी। मतलब एक समय में सेठानी हो गई। ऐसे ही भगवान के गले में बरमाला डालने वाली पर्याय भगवान बन गए। जी क्यों सोचते हैं अभी डल जाए, जब डलेगी डल जाएगी, निर्णय तो करो, वेद विज्ञान तो करो, होनी को स्वीकार करो। होनी को स्वीकार करो माने खेचतान नहीं करो, हठात मत करो, हट हट अभी होना चाहिए, अभी करके रहेंगे, नहीं, इसमें हट नहीं चलता। बहुत सरल दृष्टांत है, बोलो बोलो भाई, ऐसे आज रात को तुम मूछ निकाल के दिखाओ, करो एन कैन प्रकार मूछ निकालो, कहा को निकालो, समय से निकल आएंगे। समय से निकलेंगे, अपन क्यों टेंशन कर, ऐसे समय का सहज होगा। नहीं तुम योग कर सकते, अध्ययन करो, निर्णय करो, सत्संग करो, जो योग करो, बस लगे समझ में आए? सब जगह घटा दिया, बहुत घटा दिया। अगला छंद, बड़ा सुंदर, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता है। बहुत जोरदार है। निश्चय और व्यवहार दया बताइए, क्या बताया? निश्चय दया और व्यवहार दया। निश्चय दया क्या है? पहले अपने आप को दया, क्या दया कहने, बोलो कि आराधना नहीं छोड़, क्या बोला? आराधना नहीं छोड़। पता है हम अपना कल्याण छोड़ देते हैं, क्या बताएं, मम्मी का मोह है तो बना रहने दो, आराधना तो मत छोड़। क्यों? अभी तुम बहुत टेंशन कर लो तो क्या हो जाएगा, कर लो टेंशन, तो तुम्हारी आनंद तो छूटे ही है ना, उनका तो कुछ कर ही नहीं पाए मन। अब जब तक है आराम से रहो, अब विकल्प आए तो आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन कर्तापन का विकल्प तो मतलब दुखी मत हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब सामने वाला गाली दे रहा है, सुनो दया करो अपने पर, वो गाली दे रहा है, दृष्टांत वो गाली दे रहा है, दो दया कैसे करोगे? निश्चय दया व्यवहार दया। यदि गाली दे रहा है तो सुनो,
दया करो पहले अपने पर, क्षमा भाव से नहीं सीखो। तुम क्षमा करो, ये पहली दया है, अपने ऊपर क्षमा है। कुछ कुछ कह रहा हूँ जल्दी, फिर से क्या कहा? दूसरों को क्षमा करना दूसरों पर एहसान नहीं है। हमने माफ कर दिया, जाओ माफ कर दिया। अरे माफ तुमने नहीं करा, तुमने उसे माफ नहीं किया, तुमने अपने को दया की। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? लगा लोगे कि नहीं लगाओगे? दया करो पहले अपनी पर। क्या मतलब? क्षमा भाव से। आराधन मतलब क्षमा, आराधन मतलब माधव। लगाते जाओ ऐसे। सामने लड़की आ गई, दया करो पहले अपने, ब्रह्मचर्य से नहीं सीखो, कुछ विकल्प यदि आवे। जी व्यवहार नहीं आवे तो चिंता नहीं करना, समझाने का ठेका नहीं लेना। कैसे समझाएं? इंटरकास्ट भाग गई, कैसे समझाएं? चूल्हे में गए नहीं आए विकल्प मत समझा। लेकिन कुछ विकल्प यदि आवे तो संबोधन उस बहन को ही समझा, बहन सो अनुभव। एक लड़का था बहुत अच्छा शास्त्री है, अपने गुना का ही शास्त्री है, राजीव ना, गुना का ही। तो कॉलेज स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में एक लड़की ऐसे ऊंचे ऊंचे कपड़े पहन के आई, वो स्कर्ट विस्कर्ट जो भी पहन के आई, बहुत ऊंचे ऊंचे, और सब लड़के उसी उसी को देख रहे। तो लड़के बात कर रहे थे, उन्हीं के दोस्त वगैरह सब 4-6 बातें कर रहे थे, तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उस लड़की के पास चला गया। कुछ विकल्प यदि आया था उसके पास है, दीदी एक बात कहूं, ये सारे लड़के पैर देख, आपको अच्छा नहीं लगता है कपड़े? देखो इतने प्रेम से कहा उसने, इतने अच्छे से कहा। उस लड़की ने सॉरी बोला, तो दूसरे से कभी वैसे कपड़े पहन। समझ में आ गया? कोई 10 धर्म घटाना, आराधन से नहीं सीखो। लड्डू यदि दिख जावे तो भी बोलो, तो निश्चय दया करो। निश्चय दया क्या होगी? आज अब तुम्हारा उपवास है, उधर चित्त उपवास है ना, चित्त मतलब ऐसे, मतलब हम देखो हमारी बेड लग है, आज ये लड्डू बनी और आज ही हमारा उपवास है, सब देखो मजे कर रहे हैं जी। आराधना से चलेगा था। आराधना का अच्छा अर्थ बोलो, प्रसन्नता, स्वरूप की तृप्ति, स्वरूप का आनंद, साधना का आनंद, जो भी तुम्हें नाम डालना, प्रसन्नता। प्रसन्नता क्यों छोड़ती? बोलो भाई बोलो, 1 करोड़ का घाटा हो जाए चेतन, क्या करोगे? गाओ, दया करो पहले अपने से, आकिंचन से नहीं कुछ विकल्प यदि आवे तो भी। सबको समझाओ, संबोधन कर दो प्रेम से। देखो भाई अब चला गया तो चला गया, फिर भी अपना क्या चला गया? जैसे 1 करोड़ चला है, तुम्हारा क्या चला गया? ना तो 4 रोटी गई शरीर की, ना 4 कपड़ा गए, ना मकान गया। मरते दम तक तो कोई तरीका था ही नहीं। अपन मरते समय इतने छोड़ जाती, 1 करोड़ कम छोड़ जाएंगे। संबोधन समता निपट गया काम। बहुत बड़ी ड्यूटी दी है। आ रहा समझ आ रहा है? अब तो याद हो गया होगा। दया करो पहले पर, आराधन से कुछ विकल्प यदि आए तो भी, संबोधन समता में हूं, मैंने समता बढ़ाने के लिए, समता पूर्वक हो। चिल्ला के नहीं, तुम नहीं आग लगा रही, महारत नहीं हो, इधर से ऐसे करता, उधर से ऐसे कर, अब रो बैठ के। ना तो तुम्हारी क्षमता भाई, ना उस बेचारे की क्षमता भाई, दोनों की क्षमता की होली जल गई। रुपया तो जल ही गया जो जलने से पड़ी है, लेकिन क्षमता की होली जल गई। नहीं निश्चय व्यवहार समझ में आया? कैसा सुंदर प्रकरण निश्चय व्यवहार का। दया करो पहले अपने पर। अब इसका अर्थ खोलो, आराधन का अर्थ खोलो। अपने को भगवान देखने से नहीं सीखो। दर्पण देखा, हीरो, हाँ सही में फिल्मी कलाकार होता। दया करो पहले अपने पर, भगवान देखने से नहीं सीखो।
मैं सच कह रहा हूँ, हंसी में मत निकाल देना। समझ रहे बेटे? तुम कह रहे प्रायश्चित जय वो प्रायश्चित, अपने भगवान देखे बिना नहीं निपट पा। अपने भगवान देखो, देखो तो एक बार सिद्धों के समान। आज कितना बड़ा था अपन सिद्ध के समान है विराजमान चिदान, ताहि को निहार निज रूप मान लीजिए, चेतन रूप लखो निज मूरत, सूरत सिद्ध समान विचारो। देखो ऊपर से, बस खत्म है। समझ गए? भगवान देखने से मत सीखो, है ऊंची ऊंची बातें। अरे तुम वही ऊंचे हो। पंडित साहब के सामने किसी ने कहा, आते हैं ना देश भर के लोग, आप बहुत ऊंची ऊंची बातें कर। तो पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया। कृष्ण कन्हैया थे, कृष्ण कन्हैया छोटे से, उन्हें मक्खन खाने का रहता था। तो जिसको मक्खन खाना रहता था ना, वो अम्मा से ये नहीं कहता था तुम्हें इतने ऊंचे पे काहे रखती हूँ, नीचे रखो। समझ गए क्या कह रही? समझ गए? अम्मा मक्खन कैसे रख जाती है? छीके पे। छीका समझते हो? ऐसे लटकाने वाला, ऐसे रख जाते थे। टांड नहीं, छीका। छीका समझते हो? नहीं, पहले जमाने में ऐसे लटका दिया, ऐसे लटकता था खाने पीने का सामान उसमें, ताकि चूहे वूहे नहीं आए, बिल्ली नहीं आए, उससे बचाने के लिए छीके बता। छीका क्या रस्सी का बना रहता था, चारों उसमें पटका रखती। तो पंडित साहब ऐसे दृष्टांत देती, जैसे हम ऊंची ऊंची बात कर रहे, तुम नीचे हो, छोटे हो तुम, हम ऊंची ऊंची बात कर रहे। तो पंडित साहब कहते कि बच्चा जो मक्खन खाना चाहता है वो माँ से ये नहीं कहता कि तुम मंदिर जा रहे तो थोड़ा नीचे रखो, वो स्वयं अपने आप को ऊंचा करके उठा लेता है। क्या कहा? ऐसे मत सोचो पंडित जी बहुत ऊंची बात कर रहे। एक काम कर, बच्चा कैसे देखता है एक आंख तक, माल तो नहीं ऐसे नहीं देखता। अब ये तो बहुत ऊपर है, नीचे का देखो कहीं, ये नहीं देखता नीचे कहीं देखो कहीं, ऐसा नहीं देखता। माल तो यही। एक स्टूल ले आया, नहीं अभी नहीं गए। फिर एक टब ले आया, टब रखा, टब के ऊपर स्टूल रखा, अभी भी नहीं आ। देख डब्बा ले आया, उसको रखा। समझ गए? आहा, जिनवाणी माता तुम्हें भगवान कह रही है, तुम अपने आप को छोटा मत समझो, ऊंचे होकर देखो कि तुम भगवान। समझा रहा है? कैसे बढ़िया जवाब। आहा, धर्म कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, राग आदि से भिन्न, आठ कर्म से भिन्न। देखो तो मजा आएगा। आत्म अनुपम है दिखे, राग द्वेष बिना, देखो भव्य जीव तुम आप में निहार की। कैसी प्यारी भाषा है। निहार के देखो, निहार देखो बेटे देखो। हाँ चलो, क्या कह रहे हैं? दया करो आराधन से नहीं जीवो। इसका मतलब तुम्हारा आनंद कम नहीं होना चाहिए। तो मनाओ एक हाथ, तुम प्रवचन करने गए, दया करो पहले अपने पर, बनाओ कैसे बोलो, बोल बढ़िया, खड़े होके बोलो, बैठ के बोलो, बोलो तुम, बोलो सोचो, विद्वान लोग हो तुम लोग। हाँ हाँ, ऐसा नहीं हो गांव खेड़ के लोग आए, कछु जानते हैं नहीं, हम कहा सुनाए। तुमने अपना आनंद क्यों खराब कर लिया? तुम्हें भगवान देख लो ने, अपने को भगवान देखो। सुना भैया, गुरुदेव की ऐसी घटना है। गुरुदेव जब सोनगढ़ से पहली बार बॉम्बे जा रहे थे, पहली बार, तो रास्ते में कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, कार से तो जा नहीं रहे थे, तो रास्ते में कहीं ना कहीं गांव में रुकना पड़ता था। एक वहां जैन ही नहीं थे, कोई जैन नहीं, लेकिन एक कोई छोटी सी जगह थी, उसके वहां ठहर गए, और उनको बुखार भी था, 102 बुखार हो गया। तो ब्रह्मचारी हरि भाई जी बोले कि साहब आज प्रवचन रहने दो, आपको ताव है,
आराम कर लो। 10-12 लोग हैं गांव के, अजैन पटेल लोग, 10-12-15 लोग हैं, आप रहने दो, आप समझ गए। अब नॉन जैन, पटेल, बुजुर्ग, और क्या समझते हो, तो ये कि महात्मा है कोई, तो ऐसा सोच के वो आगे चबूतरे पे, बाहर चबूतरा होता है ऐसे बैठ गए। तो गुरुदेव बोले, मालूम क्या बोली, 102 बुखार में, ये भगवान आत्मा की बात इस गांव में कब कान में पड़े, कब कान में पड़ेगी, ये नहीं मतलब क्या समझाएंगे आप, कब कान पड़ेगी। चलो सबने लाठी ले गए, बाहर आ गए, बैठ गए। अभी 10-15 लोग कहा समझे कि बेजाने, 1 घंटा उन्होंने बिल्कुल मूसला था, तमे परमात्मा छो खरेखर देने अड़तो ज नहीं। जो जो उनकी गुजराती में जो समझा सकते थे सब समझाए। 19 बात की तसल्ली थी इस गांव में, इन लोगों कहानी गुरुदेव एक बात कहते थे, कहानी पढ़ना दुर्लभ है, ये बात कान में मिलना मुश्किल है। अभी तुम कहीं चले जाओ, शादी कर लो, भला कर लो, मकान बना ले, दुकान बना ले, जैसे तुम अभी शास्त्री हो, अभी तुम किसी शास्त्री को फोन लगाओ, बड़े बुजुर्गों सबको, कि मैं एक नई वो खरीद रहा हूँ, मिल ऐसा कर रहा हूँ, कोई ये कहा कर रहे, जितना शास्त्री बन गए, कहा तुम करोड़ों रुपए घर में है, कहा तुम जान में उपद्रव में डाल रहे, कोई नहीं कहेगा कोई, और बल्कि जो और कहेंगे ठीक है हमारी एक लड़की है उसे तुम देख लो, भाई ऐसा मोड़ा कहाँ मेरे को गधा पढ़ा लिखा ढोर अरे मैं ढोर इसलिए कहता हूँ, करोड़ों रुपए कर रहे हैं, खा भी ला, एक मिल और ले ली, मैंने गर्दन नहीं कट रही थी और गर्दन कटा दी इसलिए मैंने उन्हें जरा ही नहीं लगा कि ये लड़का जीवन सफल कर रहा है। हमारी सोच अलग है भाई, मेरे सर में बहुत दया आती है, ऐसा लगता है जीवन बेकार जाएगा, इसमें क्या दम है, हजारों बार बच्चे पैदा कर चुके, अनंत बार शादी कर चुके, अनंत बार सब कुछ कर डाला, लेकिन एक बार भी तुमने अपने को भगवान नहीं जाना। दया करो, समझ में आ रही पंडित साहब की रचना, दया करो बेटा, दया करो। क्या बताएं, वेद का उदय आता है, परिणाम खराब हो जाते हैं, बहुत मन नहीं जाता है, रो मत, आराधन से नहीं सीखो, कर्म का तीव्र उदय आने पर भी आराधन से नहीं सीखो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता मय को, कर्म भिन्न चला जाएगा, कौन सा परमानेंट, देह राग हो जाएगी, कौन सी परमानेंट, संयोग छूट जाएगा, कौन सा परमानेंट है, संबोधन समता मय करो। आई बात समझ आ रही, सच में बड़ी प्रैक्टिकल गाता है, जितनी बार गाओ उतना कम लगता है। अब तो हमें बहुत घटा दिए, अब घटाओ, मान से पीड़ित हो तो मार्दव भाव से नहीं लगाते हैं ऐसे, बोलो भाई प्रवचन करने जाओगे हो, 2 श्रोता मिलेंगे तो क्या करोगे, 1 श्रोता मिलेगा तो क्या करोगे, आपने मेरा अपमान करा है। एक विद्वान आए भिंड में, 1 दिन रुके चले गए, नहीं मेरे योगी जगह थी, वहां गजब हो गया, मेरी जिस जगह पंडित साहब की योगी सभा है वो तुम्हारे लायक नहीं है, धिक्कार है, मैंने कहा क्या है, मैं जाता हूँ ना, मैं तो ऐसे गांव में भी जाते हैं जहाँ कभी प्रवचन ही नहीं होते, हो सकता है 2, 5, 10 लोग बैठ जाए, तो बड़ी भक्ति, उस दिन और ज्यादा भक्ति से करता हूँ प्रवचन, क्यों, अरे इस मंदिर में दिव्य ध्वनि कब गूंजे, किसी गांव में कम ही लोग हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है उस गांव के लोगों को जिनवाणी सुनने का भाग्य नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए, जाना चाहिए, कभी नहीं सोचना कम पब्लिक को ज्यादा पब्लिक नहीं, कभी नहीं सोचना, उल्लास से सुनाओ, सब भगवान है। अब उन्होंने क्या समझाया हमें पता है नहीं, उन्हें क्या समझाए, अरे क्या समझाए, तुम करुणा रखो सब समझा लो, तुम उन्हें करुणा से देखना, तुम उन्हें 4 गति से दुखी देखना, तुम्हारी करुणा अपने आप फूटेगी, इतना अच्छा प्रवचन निकलेगा गदगद हो जाए, जरूरी नहीं है तुम 47वीं गाथा सुना दो, कि 6ठी गाथा सुना दो, कि 144वीं गाथा सुना, मत सुनो, बल्कि सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं उनके सामने कभी संस्कृत मत बगा,
प्राकृत मत बघारो, बड़े बड़े सिद्धांत मत बघारो, बड़ी करुण दृष्टि से कहो भैया तुमने अभी तक, हाँ भैया बोल ना, आज अपने उसमें पढ़ा था, बिना भान भगवान अनंत काल थी आथड़ियो बिना भान भगवान। अरे रिया कैसे आथड़ा है जी, इसका न कर, इसका मतलब अनंत काल से रखड़ा है जी चार गति, बिना भान भगवान, मैंने अपने आत्मा का अनुभव किया, भान नहीं किया इसने कि मैं कौन हूं। जो दिख रहा है ना, यही मान लिया मैं लड़का हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, बुद्धू हूँ, मूर्ख हूँ, समझदार हूँ, बस इतना ही मान लिया। बहुत कम मान रहे हो आप भगवान हो। दृष्टांत दे रहे हैं हम, समझ लो सूरज है, सूरज और बादलों में ढका हुआ है, तो तुम इतना सा सूरज मत मानो, इतना सा प्रकाश मत, सूरज मत मानो, सूरज बहुत है। ऐसे ही ढका हुआ है ना 8 कर्मों से, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम कम बुद्धि वाले हो, तुम केवल ज्ञान के स्वामी हो, केवल ज्ञान तुम्हें प्रकट होने वाला है। इतने सुख के लिए मत तरसो, इंद्रिय सुख, तुम अनंत सुख हो अनंत काल तक, ऐसे तुम हो, उधर से देखो, बिना भान भगवान। बहुत सुंदर सुंदर पाठ है। चलो भाई पूरा तो हो ही नहीं सकता, बहुत माल है, बहुत जो होता है वह होने, होने, होने कोई बात। रुक क्यों गया? सारा विश्व मजबूरी में आखिरी में होनी को स्वीकार करता है, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या बोला बेटे? आखिर में क्या कहते हैं, भाई हमने कोशिश तो बहुत करी लेकिन मर ही गए, बहुत कोशिश करी फिर मान ही नहीं। आखिरी में तो स्वीकार करना ही पड़ा ना, होने को स्वीकार करो। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो पहले से होनी स्वीकार करती है वो समझ। हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, आखिरी में फण पटक के रहेगा। सुनिए, आखिरी में फण पटक के रहेगा, मतलब क्या है, मजबूरी स्वीकार। आखिरी में कहते हो जाई विधि राखे राम, जो होना है सो निश्चित है। आखिरी में कह रहे पहले कब, पहले कब, पहले सोच लो। हमने तो इसके बहुत मजे लिए, आप भी सब इसका बहुत आनंद लिया है। क्यों? जो होता है हो, अब उसको क्या करोगे? मुझे हमें बुद्धि हुआ तुम सबको बुला लिया, आपको आने को कह दिया, बस प्रिकॉशन बता दिए। अब मान लो फिर भी कोरोना हो जाता तो हम क्या करें? तो होने को स्वीकार करो, हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे, तुम क्या याद है और तुम कैसे हो, कुछ नहीं, होने को स्वीकार करो। पहले बुद्धि को बता दिया, कर सकते कर क्या जाओ, हम क्यों किसी को मना करें संसार सागर में जलते हुए से निकलने। मैंने एक कोई मना नहीं किया, क्यों? संसार सागर से निकलने का चांस पता नहीं कब मिलेगा, आगे आ जाओ, जो होगा बुद्धि को हमने उपाय बता दिया, ऐसे करके यहाँ का भी उपाय करा दिया, मजा करो, शंका नहीं करेंगे किसी पे। मैंने तो आज ऐसा विकल्प आया शाम को ही भोजन करते समय, मान लो अपन सबको हो जाए तो मैं क्या कहूंगा, हम ये कहेंगे अपन शांति सदन समाधि करके मोक्ष राग द्वेष नहीं करेंगे, तुम आ गए, तुम ऐसे तुम होनी को ऐसा ऐसे स्वीकार, बड़ी सहज भाव से, किसी से राग द्वेष नहीं करो, होनी को स्वीकार माने राग द्वेष नहीं करो। क्या कहा? होनी को स्वीकार करो माने राग द्वेष, कभी दोषारोपण नहीं करना, पहले आ चुका है, पर द्रव्यों का दोष ना देखो, दोषारोपण कभी नहीं करना। आप सच कह रहे, इतने गुण आ जाएंगे ना, जिनकी भूखे तो मरोगे नहीं, लोग पूजा करेंगे, मैंने कितने अविस्मरणीय प्रसंग बन जाएंगे विश्व में, लोग याद करेंगे जगह जगह, वो गजब हो गया। और नहीं तो आपका तो प्रथमान भी सुना है, फिर पढ़ के देखो आप, कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं। द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला, 7 पुत्रों को, दुर्योधन की तरफ से 7 पुत्रों को मार डाला। 7 पुत्र रात को सो रहे थे सब, उनका मर्डर कर दिया। सुबह उठते से द्रौपदी बेहोश हो गई, रोने लगी तमाम। भीम को बड़ा गुस्सा है, उन्होंने कसम खाई मैं उन 7 को मार डाला, उनके 7 बेटों को मार डाला, जिसने मारा है उनके 7 बेटों। द्रौपदी ऐसे समय में कहती नहीं नहीं,
जैसी मेरी ममता बिलक रही है, अब दूसरी माता को मत। नहीं, अब जो होना तो हो गया, होनी को स्वीकार कर लिया, होनी को स्वीकार। नहीं नहीं, किसी को नहीं कर। सीता को निकाल दिया, दोष नहीं दिया। सीता को निकाल दिया, दोष नहीं दिया। क्या बोली सीता? सुनो, हमारा उदय था, रामचंद्र जी से कहना कि जैसे तुमने बिना परीक्षा के हमें निकाल, लोगों की बातों में आकर बिना परीक्षा के जैन धर्म मत छोड़ दे। हमारा निकलना तो उदय प्रमाण हुआ, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने परीक्षा भी नहीं ली, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हमारी तो होनी स्वीकार कर ली हमने। नहीं, तुम आत्म कल्याण का मार्ग मत छोड़ देना बिना परीक्षा। सोचो बेटे, आप वो एट रैंडम ऐसा हो तो क्या होगा? सोचना जरा सब लोग, एट रैंडम तुम्हें निकाल दिया जाए, क्या होगा? ये कहलाता है होनी को स्वीकार, मन राग। इसका नाम है समता रस का अहंकार। ओम नमः शिवाय। हाँ, ये चल स्थिति एक आदमी वो बोले बढ़ गया, हमने तो भूमि चार कर नहीं, इसमें नहीं, परम ज्ञान दाता यही धर्म माता, हमें मुक्ति मार्ग दिखाती है वाणी। परम ज्ञान दाता यही धर्म माता, हमें मुक्ति मार्ग दिखाती है वाणी। नमो में सदा ही श्री जैन वाणी, हमें आत्मप्रभुता दिखाती है वाणी। सदा ही श्री जैन वाणी, हमें आत्मप्रभुता दिखाती है वाणी। विजय ज्ञानियों का हमें है सदाता, विजय ज्ञानियों का हमें है सदाता। संदेश उनका सुनाती है वाणी, संदेश उनका सुनाती है वाणी। परम गीत रागी हुए होंगे ज्ञानी, परम गीत रागी हुए होंगे ज्ञानी। परिचय सभी का कराती है वाणी, सुपरिचय सभी का कराती है वाणी। गुरुवर का उपदेश तत्काल बोधक, गुरुवर का उपदेश तत्काल बोधक। सत्य बोधनी है कहीं जैन वाणी, सत्य बोधनी है कहीं जैन वाणी। महामोह अंधेर जग भर में छाया, महामोह अंधेर जग भर में छाया। सहज ज्ञान सूरज उगाती है वाणी, सहज ज्ञान सूरज उगाती है वाणी। विषय दावा किला की भयंकर, विषय दावा किला की भयंकर। उसे ज्ञान जल से बुझाती है वाणी, उसे ज्ञान जल से बुझाती है वाणी। महिमा स्वयं की न जानी, महिमा स्वयं की न जानी। हमें आत्म प्रत्यक्ष दिखाती है वाणी, हमें आत्म प्रत्यक्ष दिखाती है वाणी। समझ कर स्वयं में रम जावे, समझ
भी परम प्रभु बनाती है वाणी, हमें भी परम प्रभु बनाती है वाणी। सबकी हृदय में बसे वाणी, सबके परम शांत पावे सभी भव्य प्राणी, परम शांति पावे सभी भव्य प्राणी। नमो मेरे सदा वाणी, हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोक का जो वाणी मस्त सदा प्रमुख वाणी माता की ऐसा धर्म की जय महान जय धर्म की जय लक्षण महापर्व की जय उत्तम